आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय विवाह का वस्त्र और उसका महत्व। बाइबल वचन मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 से 14 पद। दोस्तों, आज हम इसी विषय के ऊपर सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कुछ हम सुलझे पहलुओं को हम लोग जो है उजागर करेंगे, जो हिडन है, साइलेंट है, उन उन विषयों को हम लोग इसमें से ढूंढ कर निकालेंगे और बात करेंगे। सो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये यीशु मसीह ने स्वयं जो है ये दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग का राज्य का भेद को उजागर किया। यहाँ इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवतारियों को द्वार के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवतारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत, कोई अपने व्यापार को, और उन्होंने जो बच रहे थे उस दासों को पकड़कर उनको आनंद किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवतारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और विवाह का घर जीवनारों से भर गया। जब राजा जीवनारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, ए मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। दोस्तों, इस भाग में कई सारी चीज़ें बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। राजा ने पहले इस कहानी को समझ लेते हैं। ये कहानी में जो राजा है वो परमेश्वर का प्रतीक है, और जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, रूपक है। और जो पहले लोग बुलाए गए थे, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, वह यहूदी और इजरायली हैं जो परमेश्वर प्रजा के लोग हैं। और जो चौराहों से बुलाए गए वो अन्य जातियों के प्रतीक हैं दोस्तों। और जो अंधेरी कोठरी है जहाँ अंधेरे में डाला गया, और वो जो है तुम्हारे की नरक और आनंद उसका जो है प्रतीक है, नरक के दंड का प्रतीक है। और जो विवाह का वस्त्र है वो परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता और उद्धार के वस्त्रों का प्रतीक है। दोस्तों, आइए हम अपने विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब राजा ने निमंत्रण दिया और उसके अपने लोग नहीं आए, तो उसने फिर चौराहों में भेजा। जैसे योना 1 अध्याय में लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है, जब उसे अपनों ने स्वीकार नहीं किया तो वो दूसरों के घर, वो दूसरे लोगों को जो चौराहों में तिरूर में थे, वो सबको जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया और कोडिंग किया। जैसे राजा ने सब चौराहों में जितने भी लोग थे, क्या भले क्या बुरे, सबको बुलाया। किसी की क्वालिटी, किसी का टैलेंट, किसी की योग्यता देख के नहीं बुलाया। और ना ही कोई आप में से इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप दूसरों से ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसे नहीं, आप दूसरों से ज़्यादा टैलेंटेड इसलिए बेहतर नहीं है, परंतु आप दूसरे से बेहतर हो सकते हैं। तो इस वजह से हो सकते हैं कि आपने जो है परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार किया और उसके प्रबंधक को, जो उसने प्रबंध किया था, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को तैयार किया है, और जैसे वो चाहता है वैसे आप चल रहे हैं, तब आप दूसरों से बेहतर है। दोस्तों, यह सबको बुलाया और हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए हैं और हम सब परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है। लेकिन कितने हैं आज जो इस पवित्र और धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लिए हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? दोस्तों, वहाँ एक व्यक्ति मिला जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। राजा ने पूछा, तू बिगड़ वस्त्रों के अंदर कैसे आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। इसका मतलब ये था कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहा था, और वो जो है अपने आप को सोच रहा था कि मैं ऑलरेडी बेस्ट हूँ और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो नंबर नहीं किया और वो अपने आप को दीन नहीं किया और वो आज्ञाकारी नहीं रहा राजा का। ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग हैं जो
इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है और वो परमेश्वर के योजना को नहीं समझ रहे हैं और उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, सच्चा पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने जो है परमेश्वर की पवित्रता को धारण नहीं किया, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं और वो लोग जो है उद्धार के वस्त्रों को अभी नहीं पहने हैं। दोस्तों बाइबल में वस्त्र जो है धार्मिकता का, पवित्रता का और उद्धार के वस्त्रों का भी रूपक है और प्रतीक है। दोस्तों जब उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया तो उसको और जो है राजा बोला कि अंधेरे इसको पकड़ो और अंधेरे कोठरी में डाल देना, रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों इस समय जब वो ये अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है, ये चाहता तो इसको एक मौका था, ये वस्त्र पहन सकता था, आज्ञाकारी हो सकता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जीवन बिता रहे हैं, हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कलीसिया में, चर्च में, मंडली में, जो समझ में नहीं आते हैं और वो लोग अभी तक अंदर से जो है परिवर्तन नहीं हुए, बदले नहीं हैं परमेश्वर की धार्मिकता पवित्रता को जो उन्होंने धारण नहीं किया, परंतु वो संसारिक सुख सुविधा और भोग विलास के पीछे लगे हुए हैं। दोस्तों उन्होंने वहाँ परमेश्वर के जो उसमें लिखा है राजा के दासों को उन्होंने जान से मार डाला, अनादर किया। पुराने काल से बहुत सारे सेवक और भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर ने भेजा, लेकिन लोगों ने उनको हर युग में हर काल में मारे गए, अनादर किए गए। और दोस्तों इस युग में भी जो है क्या है, तुम्हारे के परमेश्वर के पुत्र को मारा गया, क्रूस को ऊपर सूली को ऊपर चढ़ाया गया। दोस्तों आपके लिए मौका मिला है, सो अपने आप को बदल लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए और सही रूप से उद्धार के वस्त्र पहन लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।